केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय को भी 20,516 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अपने मित्र देशों का ख्याल रखने में कभी पीछे नहीं रहा, तभी तो केंद्रीय बजट में भारत ने अपने मित्र देशों की मदद के लिए अच्छा खासा प्रावधान कर रखा है। Now these budgets depend on two three things. One is aid, two is projects. आप प्रोजेक्ट्स करते हो, वहां पर उसके एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल चाबहार को आप 100 करोड़ देते हो हर साल, 125 करोड़ हर साल देते हो। दैट इज बिकॉज आपका काम है, वहां पर आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए आप देते हो। इंडिया ने रिसेंटली अपना बजट अनाउंस किया है और उसी बजट में से 200 करोड़ रुपया अफगानिस्तान के लिए अनाउंस किया है डेवलपमेंट के लिए। अफगानिस्तान का एड 2 गुना हो चुका है। पिछले साल जो 50 करोड़ था वो बढ़ के 100 करोड़ हो गया है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया और तालिबान प्रशासन के करीब आने से बड़ा परेशान दिख रहा है, तो उसकी परेशानी तो बढ़ने वाली है, शायद टेरिफाइड भी होगा। क्या पाकिस्तान दिफाई बजट पर कट अफोर्ड कर सकता है इस वक्त? अफगानिस्तान के हालात भी बहुत खराब थे, लेकिन जब से इंडिया के साथ रिलेशन बेहतरी की तरफ उनके जा रहे हैं, उनके हालात भी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने नेबर्स के साथ रिलेशन को बेहतर करे। क्यों नहीं करेंगे या क्यों करते हैं या क्यों उन्होंने ये तादाद आइडेंटिफाई की हुई है, इसका ताल्लुक उससे है कि ये मुल्क कितना बड़ा है, इसके अंदर कितनी आपको दिफा करना है। तालिबान गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफगानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफगानी जो है जय इंडिया जय भारत के नारे लगा रहे हैं और उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी। अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने साल 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। साल 2024-25 के बजट को देखें तो ये 2 गुना है। डिफेंस बजट के बारे में मैं अगर समझना चाहूँ संदीप सर, क्योंकि आप लोगों का हमारे यहाँ जब बजट आता है डिफेंस बजट ज्यादा होता है, एजुकेशन बजट कम होता है। जब आप देख लें बहुत से मुल्क माजी में दुश्मन थे, आज वही मुल्क आपस में फ्रेंड है, तो फिर ऐसी कौन सी चीजें, हमने इंडिया को भी दुश्मन बना लिया, अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया, ईरान के साथ भी झड़पें शुरू है, तो साथ तीनों ही हम साए खराब है, सिर्फ हम ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जहाँ से इंडिया है क्या पॉलिसी, मुझे आज तक यही नहीं समझ आ रही, किसी को समझ नहीं आ रही ना, यही तो मैं बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज पेश किया गया है, जिसमें विदेश मंत्रालय का कुल बजट 20,516 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें से विदेशी सहायता के रूप में 5,483 करोड़ रुपए रखा गया है। हालांकि पिछले साल की तुलना में कम है। बता दें कि भारत की ओर से सबसे अधिक आर्थिक सहायता पाने वाला देश भूटान है। ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान की सहायता दुगना कर दिया है इस बार। पिछले साल अफगानिस्तान को 50 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी, इस बार इस रकम को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसे देख पाकिस्तान आग बबूला हो गया है। हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ संपर्क बढ़ाया था। इस लिस्ट में भूटान को 2,150 करोड़, मालदीव को 600 करोड़, म्यांमार के लिए 350 करोड़, नेपाल को 700 करोड़, बांग्लादेश को 120 करोड़ और अफ्रीकी देशों को 225 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। भारत को अपने पड़ोसी को पैसे बांटते देख पाक मीडिया सदमे में है। एक तरफ जहां पाकिस्तान पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है, वही भारत अपने पड़ोसी देशों को फ्री में पैसा बांट रहा है। बजट कैसा है, और जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आप जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, और बड़ी जल्दी तारीफें शुरू हो गई हमारे यहाँ, तो अभी दूसरे दिन समझ आता है बजट में हुआ क्या है। क्या कहेंगे आप, कैसा है बजट, और क्या कुछ इसमें जो है लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके लिए कोई रिलीफ आएगा? इस बजट की एक खूबी ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने सब कुछ वो दे दिया है जिसकी जरूरत थी। एक इकोनॉमी को इम्पेटस मिलेगा, जैसे कि मीडिया सर ने बोला कि तकरीबन 30,000 रुपए एक्स्ट्रा आएगा जेब में हमारे जो भी मिडिल क्लास है, और उसके 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मींस या तो वो सेविंग्स की हो जाएगा या वो एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड बढ़नी चाहिए, एफएमसीजी की डिमांड, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये वो, या बोलिए कि आप पेप्सी, कोक, इनकी डिमांड तो लगभग स्टैटिक रहती है क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती रहती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फ्रिज खरीदना है, एसी खरीदना है, इनकी डिमांड बढ़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हाउसिंग सेक्टर में पैसा जा सकता है। तीसरी चीज जो बोला जा रहा है, बहुत सारी चीजों पे टैक्सेस कम किए हैं जो जिससे कि इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। डिफेंस बजट हमारा पहुंचा है 6,800 करोड़ रुपए, 6,800 करोड़ रुपीस। ये भी एक सॉरी 6 लाख करोड़ रुपीस, 6,80,000 करोड़, मैंने एक जीरो हटा दिया था, माफी चाहूंगा। तो वो 6,80,000 करोड़ का मतलब बन रहा है कि तकरीबन $8 बिलियन हमारा डिफेंस बजट है। ये बजट सबको सेटिस्फाई। अच्छा, एक चीज और कि निर्मला सीतारमण अपना 8th बजट दे रही, हिस्टोरिक। 8 बजट किसी ने लगातार नहीं दिए कंट्री में। दूसरी चीज,
निर्मला सीतारमन अब तक की वो चीफ मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन जिसे बोलते हैं ना, फाइनेंस लेडीज का काम नहीं है। इन्होंने दिखाया कि सबसे अच्छा फाइनेंस लेडीज ही डील कर सकती हैं। कोविड के टाइम पे इन्होंने हमारी इकोनॉमी को निकाला, और जब जिस समय सब बिजनेस बंद थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय कहां से पैसा लेके आए पता नहीं, लेकिन इन्होंने घर घर राशन पहुंचाया, दवाइयां फ्री में, पूरी वैक्सीन फ्री में दी है, पूरी वैक्सीन, तीन डोज पर पर्सन 140 करोड़ को फ्री में दिया है। साथ में ये कि इन्होंने इकोनॉमी को वापस लाए ट्रैक पे, और अब हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट जल्दी ही बन जाएंगे। तो निर्मला सीतारमन का टेन्योर एक बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे जरूर जाना जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन डिफेंस बजट के बारे में मैं अगर समझना चाहूं संदीप सर, क्योंकि आप लोगों का, हमारे यहाँ जब बजट आता है डिफेंस बजट ज्यादा होता है, एजुकेशन बजट कम होता है। लेकिन डिफेंस बजट, रोहित आप कैसे देख रहे हैं डिफेंस बजट को? डेफिनेटली आप बोलेंगे तो यही आप लोग के चाइना की वजह से बढ़ा है, लेकिन सारे आप लोग मिसाइल तो हमारी तरफ करके रखते हैं। नहीं, हम आपकी तरफ करके नहीं रखते हैं, वो अपने आप जो भागते हैं वो भी आप ही की कंट्री में जाते हैं, वो कहानी अलग है। एक ब्रह्मोस मिसफायर हुई, वो भी, उसे भी पता था चाइना कहाँ है, वो सी की ओर नहीं गई, वो चाइना की ओर नहीं गई, वो उधर ही गई। अच्छा हाँ, बात ये है कि एक चीज समझने की है कि डिफेंस बजट इंडिया का बढ़ेगा, इंडिया का वर्ल्ड का बढ़ेगा। एक तरीके जैसे कि जैसे आप इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो डिफेंस बजट भी बढ़ेगा, लेकिन डिफेंस बजट बढ़ा तो है, नो डाउट अबाउट इट। ये डिफेंस बजट मेन है और सैलरीज का है। हमारे न्यू एक्विजिशन जो हम करते हैं वो इस बजट से नहीं आती। हम राफेल अभी हम खरीदने के चक्कर में हैं, बल्क ऑर्डर देने वाले हैं 5th जनरेशन फाइटर्स का मोस्ट प्रोबेबली, तो वो इससे नहीं आएगा, वो अलग है, वो अलग बजट होता है। दूसरी चीज, डिफेंस बजट बढ़ा तो है, लेकिन डिफेंस बजट में हम लोगों को जो दिख रहा था आत्मनिर्भर भारत के, मतलब हम पिनाका भी अपने पास बना रहे हैं, हम तेजस भी अपने पास बना रहे हैं, हमें अपने पास इंजन्स बनाने हैं, उस हिसाब से बजट कम है। हमें एरोप्लेन के इंजन्स बनाने हैं, हमें अभी और बहुत कुछ डेवलपमेंट R&D में पैसा दिया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। लेकिन एक चीज है कि इस बजट को जो डिफेंस सेक्टर के लोग बोल रहे हैं ये बजट पूरा नहीं है आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए, इसके लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा। मोर और लेस कंट्रीज के जितना भी बजट था, दे हैव रिमेन्ड द सेम, एंड यस, बांग्लादेश इज स्टिल गेटिंग इट्स $120 मिलियन, बट मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक द मनी विल बी गिवन। होता क्या है कि यू ओनली गिव मनी टू पीपल, आप एलोकेट कर सकते हो बजट के अंदर, दैट डजंट मीन दैट ही इज स्पेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर होता है और एक्चुअल होता है उसमें दो डिफरेंट चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल 2024-25 में आपका बजट फॉर भूटान वाज 1078 करोड़, ठीक है, बट आपने एक्चुअली स्पेंड करा कितना? यू स्पेंड ओनली 720 करोड़, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस। एक्चुअल द बजटरी, तो आप एक प्रोविजन बना के रखते हो कि कल को देना पड़े तो आपके पास पैसे हैं, और एक्चुअली किसी को देना, देयर आर two different things. So now these budgets depend on 2-3 things. One is aid, 2 is projects. आप प्रोजेक्ट्स करते हो, वहां पर उसके एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल चाबहार को आप 100 करोड़ देते हो हर साल, 100-125 करोड़ हर साल देते हो, दैट इज बिकॉज आपका काम है, वहां पर आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए आप देते हो, राइट। सो इट्स नॉट रियली ऑल द टाइम डोनेशंस टू कंट्रीज। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उस कंट्रीज के अंदर, वो कंप्लीट करने के लिए ये फंड एलोकेशन होता है।